जेफरी डामर, एक ऐसा नाम जो आज भी सुनते ही रूह कांप जाती है। एक ऐसा शख्स जो दिखने में बिल्कुल सामान्य था, शांत, मुस्कुराता हुआ, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा राक्षस छुपा था जिसने 17 लोगों की जान ली। और सिर्फ मारा नहीं, उनके शरीर के टुकड़े किए और कई बार खा भी गया। आज हम उसकी पूरी कहानी सुनेंगे, उसके बचपन से लेकर हर एक कत्ल की दास्तान। जेफरी का जन्म 21 मई 1960 को अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य में हुआ। उसका बचपन थोड़ा अलग था। वो अक्सर अकेला रहता। उसे जानवरों से अजीब तरह की दिलचस्पी थी। मरे हुए जानवरों की हड्डियां इकट्ठा करता और उन्हें काट कर देखता। उसके माँ बाप का रिश्ता भी ठीक नहीं था। घर में अक्सर लड़ाई होती थी। जब जेफरी छोटा था तभी उसके माँ बाप का तलाक हो गया। ये सब चीजें उसके दिमाग पर गहरा असर डाल रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहला मर्डर 1978, उम्र 18 साल। जेफरी ने स्टीवन हिक्स नाम के एक लड़के को घर ने बुलाया। दोनों ने शराब पी, बातें की, लेकिन जब स्टीवन जाने लगा, जेफरी ने उसे डंबल से मार दिया। लाश को टुकड़ों में काटा, हड्डियां साफ की और उसे अपने घर के पीछे दफना दिया। यह उसका पहला मर्डर था। अगली 9 साल थोड़ी शांति फिर बर्बरता। जेफरी कुछ सालों तक शांत रहा। इस बीच वो आर्मी में गया, लेकिन शराब की लत की वजह से निकाल दिया गया। कुछ छोटी घटनाएं हुई, जैसे सार्वजनिक स्थान पर गलत हरकतें। फिर 1987 में उसकी दरिंदगी दोबारा शुरू हो गई। 1987 से 1991 जेफरी का हैवान बनना शुरू हो गया। 1987 उसने होटल में स्टीवन टीवी नाम के शख्स को मारा। वो खुद भी कहता है कि उसे याद नहीं कैसे मारा। 1988 जेम्स डॉक्स्टेटर को 14 साल के थे, उन्हें पैसे का लालच देकर बुलाया और मार डाला। फिर रिचर्ड गुवेरो को मारा। 1989 एंथनी सीयर्स। यह पहली बार था जब उसने खोपड़ी और जननांगों को सुरक्षित रखा। 1990 से 1991 जेफरी का फ्लैट अब मर्डर हाउस बन चुका था। हर हफ्ते वो बार या क्लब से लड़कों को लाता, उन्हें नशीली चीज देकर बेहोश करता, फिर उन्हें मारता। उसका तरीका क्या था? जेफरी लड़कों को अपने घर बुलाता, आमतौर पर गे बार्स से, उन्हें ड्रग्स देता, बेहोश करता, फिर उनका गला दबाकर मार देता, लाशों के टुकड़े करता, कुछ अंग फ्रीजर में रखता और कई बार इंसानी मांस खाता भी था। उसका मकसद था इन लोगों को हमेशा अपने पास रखना। सबसे डरावना मामला कोनेराक 1991। 14 साल का लड़का कोनेराक उसकी गिरफ्त से भाग गया और पुलिस के पास पहुंचा। लेकिन जब जेफरी ने पुलिस को कहा कि यह मेरा दोस्त है, तो पुलिस ने उसे उसी के हवाले कर दिया। कुछ ही घंटों में जेफरी ने उसे भी मार डाला। अगर पुलिस ने उस दिन ध्यान दिया होता तो शायद कई जानें बच सकती थीं। गिरफ्तारी ट्रेसी एडवर्ड्स 1991। 22 जुलाई 1991 को ट्रेसी एडवर्ड्स नाम का युवक किसी तरह जेफरी के फ्लैट से भाग निकला। वो हथकड़ी पहने हुए था और सीधे पुलिस के पास गया। जब पुलिस जेफरी के घर गई तो वहां जो मिला वो बेहद डरावना था। फ्रीजर में इंसानी सिर, अलमारी में हाथ पैर, एसिड के ड्रम में हड्डियां और फोटो एल्बम में मरे हुए लोगों के शरीर की तस्वीरें। जेफरी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। कब कब किसे मारा, पूरी लिस्ट। पहला स्टीवन हिक्स 1978 ओहायो। दूसरा स्टीवन ट्यूमी 1987 विस्कॉन्सिन। तीसरा जेम्स डॉक्स्टैटर 1988 मिलवॉकी। चौथा रिचर्ड गुवेरो 1988। पांचवा एंथनी सीयर्स 1989। छठा रेमंड स्मिथ 1990। सातवां एडवर्ड स्मिथ 1990। आठवां अर्नेस्ट मिलर 1990। नवा डेविड थॉमस 1990। 10वां कर्टिस ट्रॉटर 1991। 11वां एरॉल लिंडसे 1991। 12वां टोनी ह्यूज 1991। 13वां कोनेराक सिंथसोम्फोन 1991। 14वां मैट टर्नर 1991। 15वां जेरेमाया वाइनबर्गर 1991। 16वां ओलिवर लेसी 1991 और 17वां जोसेफ ब्रैडे हॉफ्ट 1991। जेफरी ने खुद माना कि उसने 17 लोगों को मारा। उसने कहा, मैं नहीं चाहता था कि वो लोग मुझे छोड़कर जाएं।
उसे 15 उम्र कैद की सजा हुई, कुल मिलाकर 957 साल की। जेफरी डामर की मौत 1994 में जेल में ही एक कैदी क्रिस्टोफर स्कारवर ने जेफरी को लोहे की रॉड से मार डाला। जेफरी की मौत वैसी ही हिंसक थी जैसे उसके गुनाह। क्या जेफरी एक राक्षस था या बीमार इंसान? अगर बचपन में उसकी मानसिक स्थिति को समझा गया होता तो क्या यह सब रोका जा सकता था? क्या अकेलापन और समाज से अलगाव इतना खतरनाक हो सकता है? अंत और संदेश। जेफरी डामर की यह कहानी हमें सिखाती है कि मानसिक बीमारी को नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है। इंसान बाहर से जैसा दिखता है, जरूरी नहीं कि अंदर भी वैसा ही हो। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो कमेंट करें। क्या आप जेफरी डामर जैसे और केसेस की डिटेल स्टोरी सुनना चाहेंगे? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार मिलेंगे एक और सच्चे क्राइम केस के साथ। सावधान रहें और सुरक्षित रहें।